भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी मनोकामना है अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। और उसके अलावा जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई समस्या आ रही थी, कोई ना कोई अड़चने आ रही थी, तो अवश्य रूप से उसकी अड़चने भी दूरी होंगी ही होंगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के ना आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना ही सुनना है और अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा रहती है, मनोकामना रहती है ना, पत्र के द्वारा उनकी मनोकामना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी सब 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब देखिए, जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही सवाल है। क्या सवाल है? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का व्यक्ति है, किसी का लड़का, किसी का लड़की, बोला हमारा जो घर का व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। इसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह होगा। क्योंकि उसमें जब गुरुदेव ने बताया तो उन्होंने बताया था, जब लोगों ने पत्र लिखा था, किसी की 30 साल उम्र हो गई है, किसी की 40 साल उम्र हो गई है, किसी की मतलब 45 साल भी हो गई है, लेकिन उनका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पाता। तब गुरुदेव ने क्या किया? तब गुरुदेव ने बताया, अब ये जो उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीना के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और बाबा भोलेनाथ की कृपा भी हमारे ऊपर हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा मनोकामना है वो पूरी होती हैं, और अगर विवाह नहीं हो पा रहा होता है तो विवाह भी हो जाता है, तो चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का ये उपाय करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय आप लोग करेंगे कैसे, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। क्या? आपको 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उन्हीं को ये उपाय करना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना और उस व्यक्ति को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा? आपको एक नाम लेना है। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है। बस ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको लाल फूल लेना है। कितने? 11 लाल फूल आपको लेना है। अब 11 लाल फूल आप लेंगे कैसे? जैसे देखिए 11 लाल फूल जो आपने लिया है ना, सबसे पहले वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से मुरझाए हुए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो ले तो लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। तो आपको क्या रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, एक किस्म का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या, पहुँच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको जाना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आपने अर्पित कर दिया, मनोकामना मांग लिया, बस मांग के चुपचाप वहाँ से चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा उपाय किया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल से आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के साथ आपको पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, किससे, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको क्या करना है, आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद अर्पित कहाँ करेंगे, माता अशोक सुंदरी की जगह पर 3 बार आपको बिंदे के रूप में लगाना है और माता से औषधि के रूप में मांगना है। उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। उसी जगह पे आपको फिर से अपनी उंगली टच करनी है और टच करने के बाद वही उंगली लेके आ जाइए घर। हाथ मत धुलिएगा, वही उंगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं जिधर साइड आपका सर रहता है उधर साइड की जो दीवार है, उसी दीवार में आपको फिर 3 बार आपको टीका लगा देना है उसी उंगली का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस टीके से स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।